हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीगर लेवल 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में। क्योंकि जब भी कोई रीगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेफर टू ग्राफिक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रेन शो। यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपको एक क्रेन का फोटो दिखा के आप ये पूछ सकते हैं कि इस क्रेन का नाम क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है लेटिक बूम क्रेन, सेकेंड है ओवरहेड क्रेन, थर्ड ऑप्शन है क्राउलर क्रेन और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोलिक बूम क्रेन। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्राउलर क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रेफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन। यानी कि सेम क्वेश्चन आपसे दूसरा टाइप का क्रेन दिखा के पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है टावर क्रेन, ऑप्शन बी है मोबाइल क्रेन, ऑप्शन सी है जीप क्रेन और ऑप्शन डी है वॉल क्रेन। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टावर क्रेन। तो आपको ये सभी क्रेन्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको कोई भी क्रेन दिखा के आपको उस क्रेन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि इस क्रेन का क्या नाम है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रेफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शो। यानी कि ये जो आप इक्विपमेंट, ये जो आप टूल्स देख रहे हो, इसका नाम क्या है। तो ऐसा किसी भी टूल्स को आपको दिखा के आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आप रीगर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो रीगर का काम ही है टूल्स को सही तरीके से अरेंज करना, उस टूल्स की पहचान करना, किस टूल्स का उपयोग क्या है, इसके बारे में जानकारी होना। तो वो आपसे कोई भी पिक्चर दिखा के आपको उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे और उसका वर्क पूछ सकते हैं। अभी हम लोग जो ये फोटो में देख रहे हैं, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है डी सेकल, ऑप्शन बी है आई बोल्ट, ऑप्शन सी है वायर रोप क्लिप और ऑप्शन डी है बो सेकल। फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं आई बोल्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, रेफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शो। यानी कि ये जो आप टूल्स या इक्विपमेंट देख रहे हो, इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है डी सेकल, ऑप्शन बी है टर्न बकल, ऑप्शन सी है बो सेकल और ऑप्शन डी है वायर रोप क्लिप। तो फ्रेंड्स, इस पिक्चर में हम लोग जो इक्विपमेंट देख रहे हैं, पहला है डी सेकल और सेकेंड है बो सेकल। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन लोअरिंग एनी ऑब्जेक्ट टू द ग्राउंड, व्हाट शुड यू डू, सेलेक्ट ऑल। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लोअरिंग कर रहे हो ग्राउंड पे, तो आपको किस प्रकार से उसको लोअरिंग करना है। ऑप्शन ए है बेंड योर नीज, ऑप्शन बी है यूज योर लेग मसल्स, ऑप्शन सी है बेंड योर बैक और ऑप्शन डी है कीप योर बैक एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, अभी आप एक जो फोटो देख रहे हो, उसमें सही और गलत पोस्चर दोनों दिखाया गया है जब भी आप कोई सामान उठा रहे हो या रख रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। यानी कि ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंड सिग्नल शो। यानी कि ये जो आप हैंड सिग्नल देख रहे हो, इस हैंड सिग्नल का मीनिंग क्या है। क्योंकि रिगर का काम ही है सिग्नल देना, रिगिंग करना, लिफ्टिंग करना। तो आपसे हैंड सिग्नल के बारे में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है स्टॉप, ऑप्शन बी है एक्सटेंड द बूम, ऑप्शन सी है हॉइस्ट अप और ऑप्शन डी है लोअर द लोड। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉइस्ट अप। फ्रेंड्स, यदि आप हैंड सिग्नल के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो उसका एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रेफर टू ग्राफिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंड सिग्नल शो। यानी कि सेम क्वेश्चन है, यदि आप ऐसा कुछ आपको हैंड सिग्नल दिखा के अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं तो आपको हैंड सिग्नल प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन ए है स्टॉप, ऑप्शन बी है एक्सटेंड द बूम, ऑप्शन सी है स्विंग और ऑप्शन डी है लोअर द लोड। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिफ्टिंग बीम। यानी कि लिफ्टिंग बीम क्या है या किस काम में यूज होता है। ऑप्शन ए है लिफ्ट टू लोड्स दैट सेम टाइम, ऑप्शन बी है गाइड्स अ हेवी लोड और ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ लोड इवनली और ऑप्शन डी है डायरेक्ट हेवी ऑब्जेक्ट ओवर लार्ज ऑब्स्टेकल्स। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ लोड इवनली। यानी कि जो लिफ्टिंग बीम होता है उसका यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो भी लोड उठाने वाले हैं उसका लोड चारों तरफ बराबर पड़े और वो मटेरियल सही तरीके से हम उसका लिफ्टिंग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंस्पेक्शन ऑफ टर्न बकल, सेलेक्ट ऑल द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि एज अ रिगर, यदि आप टर्न बकल का इंस्पेक्शन कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि वो टर्न बकल यूज़ करने के लायक है कि नहीं है, तो आप उसमें कौन कौन से पॉइंट को चेक करोगे। ऑप्शन ए है बेंड चैन,
ऑप्शन बी है ब्रोकन वायर्स, ऑप्शन सी है डैमेज थ्रेड और ऑप्शन डी है बेंड एंड डिस्टॉर्शन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एंड डी। यानी कि जब भी आप टर्नबकल का इंस्पेक्शन करेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि उसमें उसका जो थ्रेड है वो डैमेज नहीं होना चाहिए या वो किसी भी प्रकार से बेंड या उसका जो साइज है वो डिस्टंक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हुक इज अ, यानी कि हुक का क्या काम है। ऑप्शन ए है लिफ्टिंग पॉइंट ऑन द लोड्स, ऑप्शन बी है थ्रेडर ऑफ लोड वेट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टर ऑफ सीलिंग आइस और ऑप्शन डी है कनेक्टर ऑन होइस्ट क्रेन्स एंड सीलिंग। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनेक्टर ऑन होइस्ट क्रेन्स एंड सीलिंग। यानी कि होइस्ट के दौरान क्रेन और सीलिंग को अटैच करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हुक का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेफर टू ग्राफिक व्हाट काइंड ऑफ हिच अरेंजमेंट शो। यानी कि ये जो आप हिच देख रहे हैं, ये जो आप गांठ देख रहे हैं, ये किस प्रकार का गांठ है, इसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है डबल लेग बास्केट, ऑप्शन बी है डबल रेप चोकर और ऑप्शन सी है टू लेग चोकर और ऑप्शन डी है डबल रेप बास्केट। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डबल रेप चोकर। यानी कि 2 बार इसको रेप करके 2 बार घुमा के इसको चोकर सीलिंग हम लोग फंसाए हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे डबल रेप चोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेफर टू ग्राफिक व्हाट काइंड ऑफ टूल्स शो। ऑप्शन ए है टू लेग ब्रिडल वायर रोप, ऑप्शन बी है टू लेग बास्केट, ऑप्शन सी है टू लेग चोकर और ऑप्शन डी है डबल रेप चोकर। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू लेग ब्रिडल वायर रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिफोर यू लीव लिफ्टिंग वर्किंग एरिया सेलेक्ट ऑल। यानी कि आप जब अपने एरिया को छोड़ के जाते हैं काम खत्म करने के बाद, तो आपको उसके पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है रिटर्न टू स्टोर ऑल इक्विपमेंट, ऑप्शन बी है स्लीपिंग इन क्रेन और ऑप्शन सी है क्लीन एंड चेक द एरिया और ऑप्शन डी है रिमूव द पीपीज। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, रिटर्न टू स्टोर ऑल इक्विपमेंट। यानी कि जितना भी इक्विपमेंट आपने यूज़ किया है वो सभी आपको रिटर्न स्टोर में करना है। और ऑप्शन सी है क्लीन एंड चेक द एरिया, यानी कि आपको उस एरिया को क्लीन करना है और चेक करना है कि कोई भी टूल्स वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेफर टू ग्राफिक व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट इंडिकेटेड बाय द एरो। यानी कि एरो के द्वारा जो कंपोनेंट्स आपको दिखाया जा रहा है उसका नाम क्या है या वो क्या है। ऑप्शन ए है वायर रोप आई, ऑप्शन बी है थिम्बल, ऑप्शन सी है डी सेकल और ऑप्शन डी है बो सेकल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थिम्बल। थिम्बल का यूज हम लोग वायर रोप के आई में करते हैं ताकि जो हमारा वायर रोप है वो घिसे नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का लिफ्टिंग के दौरान उसमें कट्स ना लगे, वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेफर टू ग्राफिक व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शो। यानी कि ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हो इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है हुक एंड हुक टर्नबकल, ऑप्शन बी है हुक एंड आई टर्नबकल और ऑप्शन सी है क्लेविक्स एंड क्लेविक्स टर्नबकल, ऑप्शन डी है हुक एंड क्लेविक्स टर्नबकल। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुक एंड हुक टर्नबकल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेफर टू ग्राफिक व्हाट काइंड ऑफ डैमेज टू द सीलिंग इज शो। यानी कि ये जो आप सीलिंग देख रहे हो ये किस प्रकार का डैमेज है। ऑप्शन ए है किंकिंग, ऑप्शन बी है डैमेज, ऑप्शन सी है बॉड गेजिंग और ऑप्शन डी है एक्सेसिव वियर। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टर्न बकल्स। यानी कि टर्न बकल्स का क्या काम है। ऑप्शन ए है एडजस्ट द टेंशन ऑन ए सीलिंग, ऑप्शन बी है लिफ्ट हेवी लोड्स, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट सीलिंग्स फ्रॉम शार्प एजेस, ऑप्शन डी है लिफ्ट टू लोड एट द सेम टाइम। फ्रेंड्स टर्न बकल्स का काम है सीलिंग को एडजस्ट करना, उस पर जो भी टेंशन है उसको एडजस्ट करके सीलिंग को मैनेज करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एडजस्ट द टेंशन ऑन ए सीलिंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेफर टू ग्राफिक व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शो। ऑप्शन ए है सिंगल लेग चोकर, ऑप्शन बी है सिंगल वर्टिकल, ऑप्शन सी है डबल बास्केट, ऑप्शन डी है टू लेग चोकर। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगल लेग चोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेफर टू ग्राफिक व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शो। यानी ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हो इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है चैन ब्लॉक, ऑप्शन बी है कॉम एलॉन्ग, ऑप्शन सी है प्लेट क्लैंप और ऑप्शन डी है ब्लॉक एंड टेकल्स। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चैन ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पीपीई सेलेक्ट ऑल। यानी कि जो भी पीपीई जिसमें है उसको सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन ए है हार्ड हेड, ऑप्शन बी है हैंड ग्लव्स, ऑप्शन सी है सेफ्टी ग्लास और ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स शूज़। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड सी, हार्ड हेड, हैंड ग्लव्स एंड सेफ्टी शूज़। हम जो स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं उसको हम लोग पीपीई के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं,
चूँकि वो स्पोर्ट्स शू है, हमारे लिए हमारे साइड पे यूज होने वाले जो शूज़ होते हैं उसे हम सेफ्टी शूज़ बोलते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ का यूज हम अपने साइड पे पीपीज़ के तौर पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एट वाट हाइट मस्ट ए सेफ्टी बेल्ट बी वर्न, यानी कि किस हाइट पे आपको मस्ट है कि सेफ्टी बेल्ट आपको पहनना है। ऑप्शन ए है 1.8 मीटर, ऑप्शन बी है 11 मीटर, ऑप्शन सी है 16.5 मीटर और ऑप्शन डी है 5.6 मीटर। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.8 मीटर। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन रीगर लेवल 3 के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।